नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हाल ही में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, सुर्खियां बटोर रहा है, जब भारत देश के राष्ट्रपति सभी के आदरणीय माननीय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी लखनऊ के दौरे पे आते हैं और आकर के एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनको मिलने वाला 5 लाख रुपए के वेतन में से 3.25 लाख रुपए टैक्स के रूप में कट जाता है। यह बात उन्होंने किस रेफरेंस से कही होगी, इसको लेकर के अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि भारत देश के वर्तमान में कर्मचारी, अधिकारी और नौकरशाह जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है और टैक्स की क्या व्यवस्था की गई है। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 87 का एक कहती है कि भारत देश का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी यदि 2.5 लाख रुपए से कम कमाता है, भारत सरकार वेतन के रूप में देती है, तो 2.5 लाख रुपए से कम वाले को छूट रहती है, कोई उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का वेतन भारत सरकार देती है तो उस कर्मचारी अधिकारी को 5% टैक्स के रूप में वापस करना होता है। 5 लाख से 10 लाख यदि मिलता है तो 20% टैक्स देना होता है और 10 लाख से 15 लाख के रूप में यदि उनको वेतन मिलता है तो भारत सरकार को वापस 30% वो कर देता है। पहले है 25% की टैक्स की अवधि थी, लेकिन अब 30% की लिमिट हो चुकी है। और साथियों, 15 लाख से ऊपर यदि भारत देश का कोई भी अधिकारी को 15 लाख से ऊपर का वेतन मिलता है, चाहे वो 30 लाख हो, 40 लाख हो, तो भी 30% ही लिमिट रखी गई है, इससे अधिक की लिमिट नहीं है। लेकिन साथियों, भारत देश के राष्ट्रपति जी को यदि 5 लाख रुपए का वेतन मिल रहा है और उनके ऊपर टैक्स भी लग रहा है तो 30% ही टैक्स लगेगा। इस हिसाब से 1.5 लाख रुपए टैक्स के रूप में जाता होगा। तो फिर भारत देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 2.5 लाख जो 3.25 लाख रुपए टैक्स की बात उन्होंने क्यों कही, इसको अपन आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत देश के राष्ट्रपति जी को किस प्रकार का वेतन मिलता है। साथियों, 1947 में इनको जो वेतन मिलता था 10,000 रुपये का वेतन मिलता था, 15,000 रुपये का अलाउंस मिलता था। इस प्रकार से टोटल इनको 25,000 रुपये वेतन के रूप में मिलता था। बढ़ा करके इसको 2017 तक 1.5 लाख रुपये पर बंद कर दिया गया। वर्तमान में 5 लाख रुपये इनको वेतन के रूप में मिलता है। साथियों, वेतन के अलावा गाड़ियाँ मिलती है, बंगला मिलता है, सुरक्षा व्यवस्था मिलती है। 161 लोगों के जवानों की टुकड़ी मिलती है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। इसके अलावा यदि Z+ सुरक्षा मिली है तो 33 फोर्स इनके नीचे काम करेगी और Z+SP सुरक्षा मिली हुई है तो ब्लैक कैट, कोबरा कमांडो भारत देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो राष्ट्रपति जी को मिलती रहेगी। और इसके अलावा यात्राएं फ्री रहेगी। जीवन साथी को 30,000 रुपये का सेक्रेटरियल असिस्टेंट के रूप में मिलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था भारत देश की सरकार वहन करेगी, राष्ट्रपति जी का भी और उनके परिवार वालों का भी। और साथों साथ में साथियों, यदि कोई विदेशी मेहमान भारत में आया हुआ है तो उसके व्यवस्था के लिए, उनके खर्च के लिए 2.5 करोड़ रुपए का भारत देश के राष्ट्रपति जी को प्रावधान किया हुआ है। साथियों, जिस प्रकार से भारत देश के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर एक्ट 1961 की धारा 87 लागू होती है, उसी प्रकार से हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी के ऊपर एक एक्ट लागू होता है 1951 का, एमेंडमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 की धारा 1, 2, 3 ये कहती है कि जो उनको वेतन मिल रहा है उस वेतन में से 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, उनको गाड़ियाँ मिलेगी, उनको बंगला मिलेगा, उनको 30,000 रुपये उनके पत्नी को मिलेगा, सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में मिलेगा और 5 उनको सचिव मिलेंगे। यात्राएं फ्री होगी, ट्रेन की यात्रा उनकी फ्री में होने वाली है। स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको हमेशा मिलते रहेगी, परिवार को भी और राष्ट्रपति जी को भी। तो साथियों, यहाँ पर 3.25 लाख रुपए की बात भारत देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा इसलिए की गई होगी क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। 25 मार्च 2020 को भारत देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था। कोरोना भारत देश में लगातार बढ़ रहा था। भारत देश की जनता को सुविधाएं देने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए भारत देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुछ पैसा इकट्ठा जमा करवा लिया गया था। राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, जितने भी व्यक्ति देश को संचालन कर रहे हैं, इन लोगों से टोटल पैसा
7,900 करोड़ रुपए कोरोना से लड़ने के लिए जमा करवा लिया गया था। हो सके भारत देश के राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर पैसा जमा किया हो, ये यहाँ पर टैक्स लग रहा हो। साथियों, 3.25 लाख रुपए की बात इसलिए उन्होंने की होगी क्योंकि भारत देश में कोरोना से लड़ने के लिए उन्होंने दान किया होगा, लेकिन इनके जो वेतन है उस वेतन में कहीं पर भी टैक्स की बात नहीं की गई है। टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये कहीं उल्लेख नहीं है, ना तो संविधान में और न ही 1951 के एक्ट में। जब ये उल्लेख ही नहीं है तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता कि इनके ऊपर टैक्स कितने लगने वाला है। हाँ, ये जरूर उल्लेख किया है कि वो यदि कहीं एफडी जमा करते हैं, कहीं व्यवसाय करते हैं, इनसे मिलने वाला जो पैसा होगा ये पैसे के ऊपर टैक्स जरूर लगेगा, लेकिन जो वेतन मिलता है 5 लाख, इस पर टैक्स है या नहीं है, दोनों जगह उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन बाकी जितनी भी सुख शांति सुविधाएं हैं ये सारी की सारी टैक्स फ्री होती है। उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।